हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं और आज हम लोग बात करेंगे कोरोजन के बारे में। देन हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स, फिर हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यही 4 टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैं आपको कोरोजन के बारे में बहुत कुछ बताया था। पहले मैं उसका डेफिनेशन आपको बताया था, उसके बाद लेक्चर कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण बीच से ही कट हो गया था। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन, इसका मैं डेफिनेशन लिखवा दिया था आपको। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स। क्या होता है? थोड़ा सा फिर से अभी लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का डिग्रेडेशन होना मीन्स डिस्ट्रॉय होना बाय द एक्शन ऑफ एयर। क्या चीज की हेल्प से? एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से या केमिकल की हेल्प से। इसी को हम लोग बोलते हैं नोन एज कोरोजन। यही था डेफिनेशन, जिसका फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने कल कर लिया था। क्या था फर्स्ट एग्जांपल? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना। हम लोगों ने इसके ऊपर कल अच्छे से बात किया था। और सेकेंड एग्जांपल जब मैं दे रहा था उस समय वीडियो बीच से कट हो गया था, बहुत सारे इश्यू थे इसके लिए। ठीक है, वेरी सॉरी इसके लिए। तो चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। जैसे आपके घर में कोई भी चांदी का सामान हो, जैसे चांदी का एक रिंग है, कुछ समय बाद आप देखोगे चांदी के रिंग के ऊपर एक ब्लैक कलर का डिपोजिशन हो जाता है, मीन्स उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक लग जाता है ड्यू टू कोरोजन। क्यों लगता है? ड्यू टू कोरोजन। जैसे आपके पास कोई कॉपर का बर्तन होगा, तांबा का बर्तन, उसको आप लंबे समय बाद निकालिए, लगभग 6 महीना बाद, साल भर बाद। जब उसको 6 महीना साल भर बाद आप निकालोगे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का डिपोजिशन जम जाएगा, मीन्स ग्रीन कलर का एक लेयर जमा होगा ड्यू टू कोरोजन। यही प्रोसेस होता है कोरोजन। और रस्टिंग क्या होता है? लोहा में जंग लगना। रस्टिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं? पेंट करके। और सेकेंड एग्जांपल क्या है? सेकेंड एग्जांपल है सिल्वर, चांदी। सिल्वर, जो सिल्वर होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर एक गैस एक्ट करता है। एक गैस होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है, गैस H2S। इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। वो रिएक्शन करता है सिल्वर के साथ, Ag के साथ, और एक कंपाउंड बनाता है Ag2S। क्या कंपाउंड बनाता है? Ag2S और प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाता है। H2 क्या है? गैस है। ऊपर की ओर एरो का मतलब क्या होता है? वो ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतना में नहीं। और वो जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। ये कंपाउंड क्या है? सिल्वर सल्फाइड। ये जो सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड होता है यही होता है ब्लैक कलर का। जो आप ब्लैक कलर का रिंग के ऊपर लगा देखते हो, चांदी के रिंग के ऊपर, ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का लेयर बन जाता है, मीन सिल्वर सल्फाइड वो कंपाउंड बन जाता है। एल्यूमिनियम के ऊपर, सॉरी, सिल्वर के ऊपर क्या होता है? सल्फाइड का डिपोजिशन आ जाता है, जिसके कारण वो सिल्वर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
इसको नोट कीजिए। देन हम लोग जो थर्ड एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो कर ही लिए थे पिछले क्लासेस में नोट। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर कैसा होता है? सॉलिड होता है। कॉपर कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये जो कॉपर होता है इसके ऊपर CO2 एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है? CO2 एक्ट करता है। CO2 क्या है? गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां प्रेजेंट होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, नेचर में प्रेजेंट होता है। और इसमें ऑक्सीजन गैस भी ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन जो गैस हम लोग सांस में लेते हैं रेस्पिरेशन में। कॉपर, CO2, ऑक्सीजन और इसके साथ H2O भी ऐड हो जाता है। H2O क्या है? लिक्विड है। ये भी इसके साथ ऐड हो जाता है। H2O क्या चीज फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उससे गेन करता है ये कॉपर। और एक कंपाउंड बनाता है, वो कंपाउंड होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है कंपाउंड? ग्रीन कलर का। और उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। क्या होता है? CuCO3 क्या होता है? CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। क्या होता है? CuOH होल ट्वाइस। CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ये एक कंपाउंड है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये एक सॉलिड सा कंपाउंड होता है। कैसा होता है? सॉलिड सा। इसी कारण से ये जो होता है कॉपर वो ग्रीन कलर का हो जाता है लंबे समय बाद। यहां से क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ये तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला याद है सभी को? Fe+O2+ X H2O गोज इनटू क्या होता है? Fe2O3.X H2O। ठीक है, एक नोट लिखिए। नोट यहीं पर लिखिए, लास्ट में एक नोट लिखिए। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है उसमें कोरोजन जल्दी होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल कोरोड मोर इजली। मोर रिएक्टिव मेटल्स कोरोड मोर इजली। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसमें जल्दी से कोरोजन होता है। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर लिए इतना नोट डाउन अच्छे से? ये तीनों रिएक्शन को आपको काफी अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कर लिए? अब हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ मेटल्स के बारे में। कौन से टॉपिक पर? यूजेज ऑफ मेटल्स। तो हेडिंग आप लोग लगाएंगे यूजेज ऑफ मेटल्स। यूजेज ऑफ मेटल्स। यूजेज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का क्या क्या यूज है? मेटल्स हम लोगों के डेली लाइफ में हर रोज यूज होता है। मीन्स मेटल से गुड्स बनाए जाते हैं, डेली गुड्स। फर्स्ट लिखिए, मेटल से डेली गुड्स बनाए जाते हैं। जो सामान हम लोग हर रोज यूज करते हैं उसमें भी मेटल्स का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल लोहा। लोहा का हम लोग हर रोज यूज करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। जैसे लोहा का क्या क्या बना होता है पहले ये बताइए। जैसे नाला का पाइप है, गटर, वो भी क्या चीज का बना होता है? गटर। गटर गटर जो होता है वो आयरन का बना होता है। कोई दिक्कत? जैसे ट्रक बना होता है, ट्रक का बॉडी बना होता है। स्टोव का बर्नर बना होता है, स्टोव बर्नर। बर्नर क्या होता है? जो आपके घर में चूल्हा है उसके ऊपर जो एक लोहा का
लगा होता है ऊपर में जिससे फ्लेम देता है गैस, उसी को हम लोग बोलते हैं बर्नर। पहले के समय में क्या होता था, स्टोव होता था चूल्हा के जगह पर, तो वो जो चूल्हा का बर्नर होता था वो स्टोव का बना होता, मतलब स्टोव का जो बर्नर होता था वो आयरन का बना होता था पहले के समय में। बट अभी वाले में मिक्सचर रहता है, मीन्स थोड़ा बहुत उसमें मिक्स रहता है, प्योर आयरन नहीं रहता है, बट पहले के समय में रहता था, मेनली उसमें आयरन रहता था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी एग्जाम्पल है मेटल्स का, जैसे स्टील। स्टील हम लोगों के लाइफ में हर रोज यूज होता है। जैसे एक स्टील जो होता है वो क्या चीज से बना होता है, आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। क्या होता है, आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। क्या होता है, आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है वो तो आपको पता होगा अभी तक, दोनों मिक्सचर होता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टील का बना होता है, स्टील का मेनली बना होता है बॉल बियरिंग। क्या बना होता है, बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग्स। जो साइकिल का एक्सिस होता है जिस पर साइकिल ऐसे ऐसे रोटेट करता है, जो स्पोक लगा होता है साइकिल का, एक लकड़ी जैसा लोहा का होता है ऐसे लंबा लंबा तार जैसा, उसके वो जो तार जहां से कनेक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉल बियरिंग। वहीं में उसी स्ट्रक्चर के अंदर, उसी के अंदर में बॉल बियरिंग लगा होता है, जिसको आप ऐसे मारोगे तो वो राउंड राउंड घूमेगा। कभी साइकिल जहां बनता है वहां पर जाकर देखिएगा, कोई भी गाड़ी, सभी गाड़ी में बॉल बियरिंग लगते हैं। तो वो बॉल बियरिंग मेनली स्टील का बना होता है, क्योंकि उसमें जंक बहुत कम लगता है, मीन्स जंक से प्रिवेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेटल्स का एसेसरीज के लिए यूज करते हैं। क्या चीज के लिए, एसेसरीज के लिए यूज करते हैं। कैसा मेटल्स, एग्जाम्पल देखिए, जैसे चांदी, सोना, सिल्वर, ये सब क्या है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है, एसेसरीज के लिए यूज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या बनता है, ज्वेलरी बनता है, ज्वेलरीज बनता है, जिससे आदमी कितना धनी है वो मेजर किया जाता है, कितना आदमी वेल्थ है, कितना वो वेल्दी आदमी है वो मेजर किया जाता है। क्या चीज से, AGAU PT से। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेटल्स का यूज आता है स्पेस प्रोजेक्ट में। क्या चीज में यूज आता है, स्पेस प्रोजेक्ट में, जो ऊपर साइंटिस्ट लोग जाते हैं उनके प्रोजेक्ट में यूज आता है। बहुत सारे ऊपर मिसाइल भेजे जाते हैं, ये सब चीज सभी में आते हैं। ठीक है, जो रॉकेट से भेजा जाता है ऊपर, सैटेलाइट, इस सब में भी यूज आता है मेटल्स का मेनली। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में यूज आता है। क्या चीज में, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में यूज आता है मेटल्स का। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में जो मेनली मेटल्स यूज होता है वो होता है यूरेनियम। कौन सा मेटल होता है, यूरेनियम। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यू सिंबल होता है यूरेनियम, यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में यूज होता है। इससे क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, न्यूक्लियर फ्यूल। क्या मिलता है, न्यूक्लियर फ्यूल्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से। आ रहा है समझ में सभी को। जैसे और भी बहुत सारा यूज होता है, जैसे मेटल से क्वाइन बनाए जाते हैं, जिस मेटल से क्वाइन बनाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। कर दूं ऊपर से रब, ठीक है। कहां तक हो गया, 5 तक, सॉरी 4 तक हो गया। 5th नंबर क्या है, क्वाइनेज मेटल, क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज मेटल्स क्या होता है, ऐसा मेटल जिससे सिक्का बनाए जाते हैं, क्वाइन बनाए जाते हैं। तो वो कौन कौन सा मेटल होता है, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, सिल्वर AG, गोल्ड AU, कॉपर CU। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6 नंबर देखिए, जैसे हेल्थ इक्विपमेंट में भी यूज होता है। क्या चीज में,
हेल्थ इक्विपमेंट्स में भी यूज होता है मेटल्स का। कैसे? जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो होता है, जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मर्क्यूरी रखा होता है, Hg। क्या रखा होता है? Hg। Hg क्या होता है? मर्क्यूरी, जो कि थर्मोमीटर में यूज होता है। वो भी एक क्या है? मेटल्स है, थर्मोमीटर्स। नीचे लिख दो, थर्मोमीटर्स में यूज होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आयरन एक मेटल होता है जो कि हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर लिखिए। 7 नंबर, ह्यूमन बॉडी में आयरन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? आयरन, हेमोग्लोबिन के कारण जो हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर में आयरन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड का कंपोनेंट है, मींस ब्लड से रिलेटेड है, बस इतना समझिए। ऐसे आप लोग क्लास 7th में ये चैप्टर पढ़े होइएगा सर्कुलेशन के बारे में, तो वहां पर आपको बताया गया होगा ब्लड के बारे में, हेमोग्लोबिन क्या होता है। ब्लड रेड होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, जैसे और भी चीज होता है लिविंग बॉडी का रिक्वायर्ड होता है, जैसे सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये किसको रिक्वायर्ड होता है? लिविंग बॉडी को, मीन्स प्लांट को भी रिक्वायर्ड होता है, एनिमल्स को भी रिक्वायर्ड होता है ये सब मेटल। जैसे और भी होता है पोटेशियम, कैल्शियम, सब रिक्वायर्ड होता है लिविंग बॉडी को। ठीक है, ये सब क्या है? क्या है? ये सब मेटल्स है जो कि लिविंग बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट में पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट ऑफ प्लांट। इससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसको काफी ध्यान से पढ़िए, इसको लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट ऑफ प्लांट में। ये सब आप पढ़े होंगे क्लास 7th में। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है वो क्या होता है पता है आपको? सीजियम, CS। ये भी कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मैं अब बता रहा हूं आपको। ये हो गया यूजेज ऑफ मेटल्स। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सा लिख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि जनरल नॉलेज टाइप का पॉइंट है। 2-3 पॉइंट बस। क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एक्स्ट्रा है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? मेटल्स होता है। इसके बारे में मैं काफी डीप में बताया था आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? सीजियम होता है। कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो लगातार अपने अंदर से रेडिएशन इमिट कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव मेटल्स। सेकेंड पॉइंट लिखिए, रेडियो एक्टिव मेटल्स। ऐसा मेटल्स जो अपने अंदर से लगातार कंटिन्यूअस रेडिएशन इमिट कर रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव मेटल्स। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस इमिट्स रेडिएशन, वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव मेटल्स। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल क्या होता है? यूरेनियम, रेडियम। यूरेनियम और रेडियम, अरे रेडियम, यू क्या होता है? यूरेनियम।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि कंट्री का, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल। क्या बोला जाता है? थर्ड नंबर है स्ट्रेटेजिक मेटल्स। ये जो मेटल्स होता है किसी कंट्री का इकोनॉमी को दर्शाता है, कंट्रीज इकोनॉमी। कौन सा मेटल? स्ट्रेटेजिक मेटल। ठीक है, ये डिफेंस में यूज किया जाता है, एरोप्लेन में भी यूज किया जाता है, डिफेंस एरोप्लेन बनाने में भी यूज किया जाता है, एरोप्लेन बनाने में। कंट्री का ये इकोनॉमी है। इसका एग्जाम्पल होता है टाइटेनियम, और एक और एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं हम लोग जिरकोनियम। क्या क्या एग्जाम्पल होता है? टाइटेनियम, टाइटेनियम, और एक क्या होता है? जिरकोनियम, जिरकोनियम। कोई दिक्कत नहीं इतना, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर पॉइंट मिस कीजिएगा तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। और बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिसमें कोरोजन कभी नहीं होता है, मतलब होता है बट बहुत समय बाद, रेसिस्ट टू कोरोजन होता है। बहुत सारे मेटल्स क्या होते हैं? रेसिस्ट टू कोरोजन, उसको हम लोग बोलते हैं नोबेल मेटल्स। कर लिए थे नोट डाउन? नहीं किए थे तो बैक जाकर कीजिए। नोबेल मेटल्स कितना नंबर है? फोर्थ नंबर। हाँ, नोबेल मेटल्स, ऐसा मेटल्स जो कि रेसिस्ट टू कोरोजन हो, मीन्स उसमें कोरोजन नहीं लगता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नोबेल मेटल्स। एग्जाम्पल इसका क्या है? AuPt। Au क्या होता है अब आप बताएंगे? AuPt क्या होता है ये भी आप बताएंगे। इसका नाम आप लिखिएगा, ये सिंबल है उसका, उसका नाम आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स क्या होता है। नॉन मेटल्स हो गया, बस इतना पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और निगेटिव चार्ज बन जाता है। हेडिंग लगाइए, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म निगेटिव आयन, गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म निगेटिव आयंस। ये मेटल्स क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा था, लूज कर रहा था, और क्या बन रहा था? पॉजिटिव चार्ज आयंस। जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बनता है? निगेटिव आयंस। बस आपको इतना रखना है याद, बस इसका एग्जाम्पल पे नहीं जाइए, नहीं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और नॉन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर। इसका एग्जाम्पल नहीं देखिएगा आप, आपको जनरली बुक्स में भी नहीं मिलेगा 8th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, और उसमें आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वो आपको पढ़ना ही नहीं है। नॉन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव भी बोलते हैं। कैसे याद रखिएगा? मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आपको ऐसे याद रखना है, मेटल्स अच्छा होता है मीन्स पॉजिटिव होता है, तो मेटल्स कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स गंदा होता है, निगेटिव होता है, तो याद रखना है ऐसे, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव। कोई दिक्कत? जो टोटल नॉन मेटल्स होता है वो होता है 18। मैं आपको क्या बताया था? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेटल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स वो टोटल होता है, टोटल 18 है, मीन्स अभी तक
इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया इतना नोट डाउन? अच्छे से नोट कीजिए। नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और निगेटिव आयंस बन जाता है, इसी कारण से हम लोग इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव भी बोलते हैं। और टोटल नॉन मेटल्स कितना होता है, 18 होता है। बस आपको इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये भी बहुत मैक्सिमम है, ठीक है। ये भी बुक में नहीं दिया रखा, नई बुक में देता है, नहीं दिया रहता है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होता है वो भी अर्थ क्रस्ट में मेनली पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स पाया कहां कहां जाता है। अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स, अकरेंस कहां कहां पाया जाता है। जो नॉन मेटल्स होता है मेनली कहां पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में। कहां पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, जमीन के अंदर। ये हवा में भी पाया जाता है, एयर में पाया जाता है, ओशंस में पाया जाता है, जो महासागर होता है, सी होता है, उसमें पाया जाता है। क्या चीज, नॉन मेटल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट होता है, एयर में। ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट होता है, एयर में। ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कहां पाया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ओशन में पाया जाता है। जो समुद्र होता है वो वाटर जो होता है H2O, वो क्या चीज से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो समुद्र में नॉन मेटल्स भी पाया जाता है, एयर में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे अबंडेंट है वो ऑक्सीजन ही है। अर्थ क्रस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। जो मोस्ट अबंडेंट है, जो सबसे ज्यादा है, वो है ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट, ये फर्स्ट पोजीशन पर है ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट में क्या चीज, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। वो 46% के करीब अर्थ क्रस्ट में है। कितना है, 46.6% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के 46.6% में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा, फर्स्ट नंबर पर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, उड़ तो नहीं रहा है, ठीक है। इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए। जो सेकेंड एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा, वो है सिलिकॉन। ऊपर से मैं रब करूं, ऊपर का नोट कीजिए। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है जो कि सेकेंड एलिमेंट है, जो कि 27% के करीब होता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में ये भी थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप का पॉइंट था, ठीक है। बट ये भी ओलंपियाड में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सिलिकॉन, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी तुरंत बात करेंगे। सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है, जो कि सेकेंड एलिमेंट है मोस्ट अबंडेंट में, मोस्ट अबंडेंट, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। फर्स्ट में क्या था, ऑक्सीजन, और सेकेंड में क्या है, सिलिकॉन, जो कि एक मेटलॉइड है। ये अप्रोक्स 27% के करीब होता है, 27.7% के करीब अर्थ क्रस्ट के अंदर। सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है, सिलिकॉन, जो कि एक
मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसके पास बोथ प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स का हो। हेडिंग लगाइए, थोड़ा सा मेटलॉइड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेटलॉइड क्या होता है? बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिसके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी होता है उसी को हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिए, बोरोन। अभी क्या हम लोग लिखे थे? सिलिकॉन। ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल है। जैसे और भी होता है, जीई, जर्मेनियम, यही सब उसका एग्जाम्पल है। ETC, ये सब क्या है? मेटलॉइड है। और भी लिख दो एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे होता है AS, SB सब होता है। AS होता है, SB होता है। ये क्या होता है? दोनों आप पता करके आइए, आपका ड्यूटी है। दो होमवर्क दिया, एक क्या था जो पहले मैं दिया था? AU और कुछ और एक था जिसका नाम मैं लिखने को दिया था, और इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका एलिमेंट का नाम। ये सिंबल है और आपको एलिमेंट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कर लीजिए नोट, इसको अच्छे से कर लिए इतना नोट। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये जनरल नॉलेज का पॉइंट है बट काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये सबसे मेन टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हेडिंग लगाइए, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, नोट्स बनाते चलिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। लेक्चर सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, नोट्स भी बनाना पड़ेगा आपको। नोट्स नहीं बनाइएगा तो कोई भी फायदा नहीं होगा, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, पूरा मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, कोटा जैसा। ठीक है, तो जो मेटल्स होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है? सॉरी, नॉन मेटल्स किस स्टेट में पाया जाता है? पहले ये बताइए, मेटल्स किस स्टेट में पाया जाता है? पहले ये बताइए, आप कमेंट में लिखिए ये भी। मेटल्स किस स्टेट में पाया जाता है? जनरली सॉलिड में पाया जाता है, मैं बता भी दिया। जो नॉन मेटल्स होता है वो तीनों के तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन मेटल्स जनरली सॉलिड में पाया जाता है, और लिक्विड में भी पाए जाने वाला एक मेटल्स है जो कि एक्सेप्शन में आता है, जिसका मैं एक्सेप्शन आपको बताया था, आपको याद होगा। याद नहीं है तो रिवाइज कीजिए जाकर। ठीक है, तो मेटल्स जो नॉन मेटल्स है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तीनों स्टेट में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जो सॉलिड में पाया जाता है वो होता है 6, लिक्विड 1 और 6, 1, 7 और 11, 18। 6 सॉलिड, 1 लिक्विड और 11 गैसेस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर। लिक्विड का एग्जाम्पल है ब्रोमीन। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। और गैस तो आपको सबको पता होगा, O2, N2, H2, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। H2 पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कंट्रोवर्शियल है, इसको थोड़ा सा राउंड कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है एज कंपेयर टू मेटल्स।
क्या होता है, लो होता है, लो एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, किससे, नॉन मेटल्स से, और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जो मेटल्स होता है वो हार्ड होता है। मेटल्स कैसा होता है, हार्ड होता है। मेटल्स कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्डनेस। मेटल्स कैसा होता है, हार्ड होता है। जो नॉन मेटल्स होता है वो सॉफ्ट होता है, मीन्स मुलायम होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट। और मेटल्स कैसा होता है, हार्ड होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंपैरिजन भी करेंगे दोनों का, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो उसका टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। नॉन मेटल्स कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है, इसका आंसर आपको बताना है। क्यों होता है, सोचिए। क्योंकि नॉन मेटल्स नॉन रिजिड पैक होता है। कैसा होता है, नॉन रिजिड, मीन्स वो हार्ड पैकिंग नहीं होता है उसका, नॉन रिजिड होता है। क्या होता है, क्यों होता है, ड्यू टू नॉन रिजिड पैकिंग। उसका जो पैकिंग होता है वो नॉन रिजिड तरीके से होता है, मीन्स कठोर नहीं होता, हार्ड नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक एक्सेप्शन है जो कि सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है हमेशा के लिए। डायमंड, डायमंड, डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, जो कि एक नॉन मेटल है। मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो क्यों है, इसका जवाब बताइए। क्यों बताइए, यहीं से देखकर। लेस कॉम्पैक्ट है, क्लियर पता लग रहा होगा आपको। क्यों होता है, ड्यू टू लेस कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होता काफी अच्छे से नॉन मेटल्स। इसको नोट कीजिए अच्छे से वीडियो पॉज करके। जो नॉन मेटल्स होता है ना वो मैलिएबल होता है ना वो डक्टाइल होता है। मैलिएबल क्या होता है पता है आपको, कर लिए नोट डाउन। नॉन मेटल्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, डक्टिलिटी। डक्टाइल क्या होता है, जिसको खींचकर तार बनाया जाए। स्ट्रेच टू फॉर्म वायर, ये तो आपको अभी तक पता होगा, स्ट्रेच टू फॉर्म वायर्स। लेकिन हम लोग नॉन मेटल से तार नहीं बना सकते हैं, खींचकर तार नहीं बना सकते हैं, जबकि मेटल से हम लोग बनाते हैं। नॉन मेटल्स मैलिएबल भी नहीं होता है, मीन्स उसका हम लोग सीट भी नहीं बना सकते हैं, मैलिएबल नहीं होता है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको पीट पीट कर हथौड़ा से, हैमर से सीट बनाया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबल, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होता है ना वो हीट कंडक्ट करता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नॉन मेटल्स नाइदर कंडक्ट हीट नॉर इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ना ये हीट को कंडक्ट करता है ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मीन्स ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर है फॉर बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फॉर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल एंड थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट होता है। इसी कारण मैं एक नया वर्ड लाया, क्योंकि एग्जाम में वर्ड यूज किया जाता है थर्मल भी। ओलंपियाड का जो अच्छा क्वेश्चन होता है उसमें ऐसा ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए मैं बताया।
जो नॉन मेटल्स होता है इंसुलेटर होता है, मीन्स वो थर्मल मीन्स हीट को कंडक्ट नहीं करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये रीजन आपको समझ में तो नहीं आएगा बट इसको लर्न कर लीजिएगा। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा चीज आपको याद भी करना होगा, ठीक है। ये आपको बहुत आगे समझ में आएगा क्यों होता है। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को या तो आप लर्न करोगे या तो आप छोड़ोगे, उससे अच्छा है इसको लर्न कर लो। जो चीज आपको समझ में नहीं आता उसको याद कर लो, रेदर देन किसी बहाने बनाने से अच्छा। बहाना बनाने से अच्छा है कि जो चीज समझ में नहीं आता उसको लर्न कर लो, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन, अपवाद। क्या होता है? एक्सेप्शन। इसका एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्या करता है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। जो जो एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं उस एक्सेप्शन को ही काफी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है बच्चा एक्सेप्शन छोड़ कर जाता है, एक्सेप्शन को सब छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है, वहीं से क्वेश्चन आता है। जिस टॉपिक को आप छोड़ कर जाओगे वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इतना में। नॉन मेटल सोनरस भी नहीं होता, लिखिए सोनोरस भी नहीं होता है। सोनरस क्या होता है कमेंट में लिखिए। जो जो मैं आपको कमेंट में लिखने को दे रहा हूं उसको लिखते जाइए। याद नहीं है कॉपी से देखकर लिखिए, बट लिखिए जरूर ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। नॉन मेटल्स जो होता है वो होता है काफी वीक, कमजोर होता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स का स्ट्रेंथ क्या होता है? कमजोर होता है, नॉट मच स्ट्रॉन्ग। कौन सा प्रॉपर्टी है? 8 नंबर। स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स कमजोर होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू मेटल्स, नॉट मच स्ट्रॉन्ग। वीक का मतलब क्या होता है? नॉट मच स्ट्रॉन्ग। आ रहा है सभी को समझ में? नॉन मेटल्स कैसा होता है? वीक होता है, कमजोर होता है। नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होता है एज कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स का डेंसिटी कैसा होता है? लो होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जो नॉन मेटल्स होता है वो लस्टरस भी नहीं होता है, लस्टर नहीं होता है नॉन मेटल्स में। लस्टर क्या होता है? चमक। नॉन मेटल्स में लस्टर भी नहीं होता, एक्सेप्ट 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 ग्रेफाइट एंड आयोडीन। इसको याद कर लीजिए, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। मेटल्स जनरली किस किस कलर में प्रेजेंट होते थे? ग्रे और सिल्वर। लेकिन जो नॉन मेटल्स होता है वो डिफरेंट कलर में प्रेजेंट होता है। कलर, कलर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। किसका? नॉन मेटल्स का, ठीक है। कुछ हम लोग कलर के बारे में बात करते हैं, जैसे सल्फर। सल्फर जो होता है वो होता है येलो कलर, पीला कलर होता है, पीला कलर। फास्फोरस होता है 3 कलर का, व्हाइट होता है, रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है।
फॉस्फोरस होता है, वाइट कलर होता है, लाल होता है, ब्लैक होता है इत्यादि। 3 ही कलर होता है मेनली। जैसे कार्बन किस कलर का होता है ये तो सबको पता होगा, कार्बन ब्लैक कलर, काला कलर, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। क्लोरीन कैसा होता है? क्लोरीन। पीला कलर भी थोड़ा उसमें मिक्स होता है, पीला कलर का जो हरा होता है वैसा होता है, येलोइश ग्रीन होता है क्लोरीन, येलोइश ग्रीन। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए यहीं पर हुआ लेक्चर समाप्त, और कल हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, देन हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 2 पार्ट में हम लोग चार्ट को डिवाइड करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए ऑल द बेस्ट।